स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि आमोजिश के तजर्बात को पेश करने का सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया कौन सा है। यानी जो आमोजिश है, सीखने के जो तजर्बात है उसको पेश करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया, सबसे बेहतरीन वसाइल कौन सा है। तो ऑप्शन अलिफ में है टेलीविज़न, रेडियो, प्रोजेक्टेड मीडिया और नमूने और चार्ट्स, और दाल में है फील्ड ट्रिप्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, बताएं। फील्ड ट्रिप्स हो जाएगा। ठीक है कि बच्चे इसमें फील्ड ट्रिप्स में क्या करेंगे, अलग अलग अनुभव कर पाएंगे और इस तरह बेहतरीन तरीके से तजर्बात में भी उनके इजाफा होगा और पेश करने में तजर्बात को दुश्वारी भी नहीं होगी। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि आमोजिश के तजर्बात को पेश करने का सबसे मुअस्सिर तरीका, सबसे मुअस्सिर ज़रिया कौन है, तो फील्ड ट्रिप्स है। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जब आमुज़गार निसाब से बाहर की इमदादी किताबों से किसी कहानी का मुताला करे तो उसे चाहिए कि, यानी जब सीखने वाले निसाब से हटकर अगर बाहर से कोई किताब का मुताला कर रहा है, किसी किताब की रीडिंग कर रहा है, तो उसे चाहिए कि, क्या चाहिए कि, सवाल में देखिए ऑप्शन में, तो मुश्किल अल्फाज के हिज्जे जानने के लिए पढ़े, तहरीरी महारत को बेहतर बनाने के लिए पढ़े, हर पढ़े हुए लफ्ज़ के माना जाने, दाल में है लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए पढ़े। तो भाई इसका सही जवाब ऑप्शन दाल ही हो जाएगा। जब इसमें निसाबी किताब में तो ये सारी चीज़ें हासिल हो ही रही है, तो फिर बाहर से किताब पढ़ा किस लिए जाता है, ताकि लुत्फ़ अंदोज़ हो, इंसान को खुशी मिले, इसलिए पढ़ता है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए पढ़े। जब आमुज़गार बाहर से कोई किताब पढ़े तो उसे क्या करना, उसे चाहिए कि वो लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए पढ़े, खुशी हासिल करने के लिए, अपने अंदर सुरूर हासिल करने के लिए पढ़े। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि उस्ताद को चौथी जमात के तलबा को शजरकारी का मौजू पढ़ाना है, उसके पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। अब एक उस्ताद है, चौथी जमात को शजरकारी के बारे में पढ़ा रहा है, तो उसको पढ़ाने का जो तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा भाई। तो तलबा से उस मौजू पर अपने तजर्बात की रोशनी में बात करने के लिए कहे, तलबा को शजरकारी के मुहिम पर एक पैराग्राफ का होमवर्क दे दे, तलबा से इस मौजू पर मवाद जमा करने के लिए कहे, मुख्तलिफ़ तस्वीरों वाले फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करे। भाई ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि क्या करे, बच्चे को इस मौजू पर अपने तजर्बात की रोशनी में बात करने के लिए कहे। जब बच्चे अपने तजर्बात की रोशनी में जब बात कहेंगे तो इस तरह उनका फ़िक्र भी ऊंचा होगा और सोचने समझने की क़ुव्वत भी बढ़ेगी उनके। ठीक है, तो ऑप्शन अलीफ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि तलबा से इस मौजू पर अपनी तजर्बात की रोशनी में बात करने के लिए कहे। अब पैराग्राफ लिखवा देंगे तो वहीं तक महदूद रहेगा, मवाद जमा करवा देंगे, फ्लैश कार्ड दे देंगे तस्वीर वाले, तो वहीं तक महदूद। लेकिन जब बच्चे को सोचने के लिए मौका दिया जाएगा तो अलग अलग तरीके से अनुभव करेंगे। तो ऑप्शन अलीफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर अलीफ हो जाएगा। चलिए अब देखिए, प्रिंट से भरपूर माहौल फराहम करने के लिए सबसे कम अहम कौन है। इसमें सबसे जो कम अहम है, जो सबसे बेहतर नहीं है, उसको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ में है साइन बोर्ड, प्ले कार्ड और लेबल रीपर वगैरह से भरपूर माहौल। बा में है लाइब्रेरी की अलमारियों में रखी हुई किताब। जिम में है टीवी, कंप्यूटर और स्मार्टफोन वगैरह जैसे बसरी मीडिया। और दाल में है चार्ट्स, नोट्स वगैरह लगे हुए क्लासरूम। तो सबसे कम अहम कौन है भाई, तो ऑप्शन बा हो जाएगा कि अलमारी में रखी हुई किताबें। अब अलमारी में रखी हुई किताब से क्या फ़ायदा, बाहर रहे बच्चे पढ़े तब तो। ठीक है, तो अलमारी में रखी हुई किताबें ये प्रिंट से भरपूर माहौल फराहम करने के लिए सबसे कम अहम है। ठीक है, ये सारा पॉजिटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है।
तो इसमें नेगेटिव बोर्ड को देखना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है क्लासरूम में किसी मतन, ग्राफिक्स या एनिमेशन और आवाज़ में बाहमी रब्त पैदा करने के अमल से मुराद है। यानी क्लासरूम में कोई मतन है या कोई पैराग्राफ है या ग्राफिक्स है या एनिमेशन वगैरह है, जैसे ठीक है एनिमेशन है और आवाज़ में बाहमी रब्त पैदा करने के अमल से मुराद है। जैसे पावर पॉइंट वगैरह में क्या है, एनिमेशन वगैरह बनाया जाता है, पढ़ाने के सारे ज़रिए हैं, ये तरीके हैं, तो उसमें आवाज़ में रब्त पैदा करने के लिए, एक दूसरे से रब्त पैदा करने के अमल से मुराद है, काम से मुराद है, क्या है, तो देखिए, तो ऑप्शन अलिफ में है मल्टीमीडिया। ठीक है, बा में है तदरीस में मदद देने वाली वसाहती पेशकश, इलस्ट्रेशन। ठीक है, और जी में है खुद तालीमी से मुताल्लिक यानी हॉरिस्टिक। ठीक है, हॉरिस्टिक्स। और जी में है मतन की वजाहती पेशकश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इलस्ट्रेशन मतलब वजाहती पेशकश, जो भी वजाहत दरकार होती है वही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब सोचने समझने में क्या है, चित्रण वगैरह भी आ सकता है इसमें, समझ में आ रहा है ये बात। हाँ, तो खुद तालीमी से मुताल्लिक, तो और दाल में है मतन की वजाहती पेशकश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं, इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। ठीक है, मल्टीमीडिया। ऑप्शन अलिफ में क्या है, मल्टीमीडिया, और यही सही जवाब हो जाएगा। क्लास में किसी मतन, ग्राफिक्स, एनिमेशन और आवाज़ में क्या है, बाहमी रब्त पर एक दूसरे से रब्त पैदा करने के अमल से मुराद है मल्टीमीडिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, पहली जमात में ज़बान की दरसी किताब की तवज्जो किस पर कम से कम होनी चाहिए। यानी जमात में ज़बान की दरसी किताब की तवज्जो सबसे कम तवज्जो किस पर होनी चाहिए, सबसे कम तवज्जो किस पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन अलिफ में है खुशी खुशी पढ़ना, बा में मुनासिब तस्वीर, जिम में बच्चे की दिलचस्पी और दाल में अखलाकियात। तो जो कम दिलचस्पी होनी चाहिए वो क्या, किस पर होनी चाहिए, कम तवज्जो, वो अखलाकियात पर होनी चाहिए। ठीक है, मुनासिब तस्वीर भी ज़रूरी है, खुशी खुशी पढ़ना, बच्चे की दिलचस्पी भी देखनी ज़रूरी है कि बच्चे किस में रुचि ले रहा है, बच्चे किस में पढ़ने में दिलचस्पी ले रहा है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अखलाकियात में कम से कम तवज्जो देनी चाहिए पहली जमात में। अब देखें, कारी मतन को बामाना बनाता है। इस बयान का इतलाक बुनियादी तौर पर इस पर होता है कि कारी कहते हैं पढ़ने वाले को। ठीक है, कारी किसको कहते हैं, पढ़ने वाले को। तो कारी मतन को बामाना बनाता है। इस बयान का इतलाक बुनियादी तौर पर इस पर होता है कि मतन कारी को माना अता करता है, मतन जो है वो कारी को माना अता करता है, यानी पढ़ने वाले को मतन का माना अता करता है। अब ऑप्शन बा में है कारी को मुसलसल मतन से माना वज़ा करते रहना चाहिए। जी में है मतन के माना मुतय्यन करने में मुसन्निफ अहम नहीं होता, और दाल में है कारी मतन को माना अता करता है। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि कारी जो है मतन को माना अता करता है। क्या है भाई, कारी मतन को बामाना बनाता है। इस बयान का इतलाक इस बुनियाद पर होगा कि कारी मतन को माना अता करता है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, यानी पढ़ने वाले ही मतन को माना अता करता है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए अगला सवाल देखिए। अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए, एक उस्तानी पहली जमात के तलबा से चिड़ियाघर की सैर, ठीक है, क्या है, एक उस्तानी पहली जमात के तलबा से चिड़ियाघर की सैर नाम की तस्वीरी किताब पर गुफ्तगू करती है।
यानी क्या है, चिड़ियाघर की सैर, इस नाम की एक तस्वीरी किताब है, उस पर गुफ्तगू करती है और अपनी बात का आगाज़ ये सवाल पूछकर करती है कि क्या आप लोगों ने चिड़ियाघर देखा है, वहाँ तलबा की किस तरह की मदद करती है। एक उस्तानी है, क्या कर रही है, पहली जमात में तलबा से चिड़ियाघर के शेर नाम की एक तस्वीरी किताब है, उस पर गुफ्तगू कर रही है और अपनी बात का आगाज़ ये सवाल पूछकर कर रही है कि क्या आप लोगों ने चिड़ियाघर को देखा है। अब उस्तानी यहाँ पर तलबा की किस तरह की मदद कर रही है, किस तरह की हेल्प कर रही है। तो ऑप्शन अलिफ में है, ज़्यादा बड़े ग्रुप के साथ बातचीत के दौरान ज़बान का इस्तेमाल का मौका फराहम करके। बा में है, किताब की तस्वीरों का जायज़ा लेने के लिए तलबा को मौका फराहम करके। जी में है, मतन से ताल्लुक़ बनाने के लिए साबिका मालूमात का इस्तेमाल करके। हाँ, तो इसका सही जवाब भाई यही हो जाएगा, जी में हो जाएगा कि क्या कर रही है कि मतन से ताल्लुक़ बनाने के लिए, यानी जो चीज़ पढ़ाने जा रही है उससे ताल्लुक़ बनाने के लिए पहली मालूमात का इस्तेमाल कर रही है। यानी पहले के बच्चे ने जो किया है, अगर चिड़ियाघर गया है तो आप क्या किए हैं वहाँ पे, किस तरह के क्या क्या चीज़ें देखें, तो पहले के जो साबिका मालूमात है उसको इससे जोड़ रही है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तलबा किस तरह की मदद कर रही है कि मतन से ताल्लुक़ बनाने के लिए साबिका मालूमात का इस्तेमाल कर रही है, यानी पहले के जो मालूमात हैं। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलिफ भी नहीं होगा, बा भी नहीं होगा, जी भी नहीं होगा, फरहंग की आमोजिश के ज़रिए किसी जांच के लिए तैयार करके, ये ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें क्या सवाल है भाई। मजमून मरकूज़ रवैया कहलाता है जहां आमोजिश होती है। सबसे बेहतर रवैया का तरीका क्या है, तिफले मरकूज़ तालीम। अब यहाँ पे क्या है, मजमून मरकूज़ रवैया कहलाता है जहाँ आमोजिश होती है। ठीक है, जहाँ आमोजिश होती है। अब देखिए, तलबा की दिलचस्पियों पर, कोर्स के मवाद पर, टीचर के अपने मजमून की दस्तरस पर, तालीमी टेक्नोलॉजी पर। तो भाई मजमून मरकूज़ रवैया कहलाता है कोर्स के मवाद पर, यानी कोर्स के मवाद क्या हैं, किस तरह के हैं, इसी पर कहलाता है। जहां आमोजिश होती है कोर्स के मवाद पर, उसी को क्या कहते हैं, मजमून मरकूज़ रवैया। मजमून मरकूज़ रवैया किसको कहते हैं, कोर्स के मवाद को, जहां आमोजिश होती है कोर्स के मवाद पर। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। या तलबा की दिलचस्पियों पर भी नहीं हो सकता, जहाँ तलबा की दिलचस्पी तो वहाँ पे होगा जहाँ तिफले मरकूज़ तालीम। अब देखें, लफ्ज़ वेब इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑप्शन अलिफ में है, वर्ल्ड वाइड वेब को इस्तेमाल आमोजिश के लिए। बा में है, सही पढ़ने की आमोजिश के लिए। जी में मुअस्सिर अंदाज में लफ्ज़ियात की आमोजिश के लिए। और दाल में सही लिखने की आमोजिश के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, बताइए। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन जी के मुअस्सिर अंदाज में लफ्ज़ियात की आमोजिश के लिए। क्या है, मुअस्सिर अंदाज में लफ्ज़ियात की आमोजिश के लिए लफ्ज़ वेब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, किस के लिए, तो मुअस्सिर अंदाज में लफ्ज़ियात की आमोजिश के लिए। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑफिशियल आंसर की बता रहा हूं मैं आपको। चलें, चलिए देखिए, दरसी किताब से नया सबक शुरू करने से पहले उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। यानी दरसी किताब का नया जो सबक है वो शुरू कर रहा है टीचर। अब टीचर को सबक शुरू करने से पहले, न्यू सबक शुरू करने से पहले किस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन अलिफ में है, सबक के मुश्किल लफ्ज़ों पर। बा में है, सबक के कवायदी पहलू पर। जी में है, सबक की तलखीस पर। और दाल में है, सबक के मौजू को साबिका तजर्बात से जोड़ने पर। तजर्बात एक ही में हो गया है, ता अलग रहेगा। ठीक है, तजर्बात। ठीक है, क्या सवाल है भाई, दरसी किताब से नया सबक शुरू करने से पहले उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए किस पर, सबक की तलखीस पर। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की यही दिया है।
लेकिन मुझे सबक के मौजू को साबिका तजर्बात से जोड़ने पर लगता है। लेकिन जो आंसर की में दिया है वो है, देखें आप, तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दरसी किताब से नया सबक शुरू करने से पहले उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए किस पर, सबक की तलखीस पर, सबक के खुलासा पर। पहले ये भी सही हो सकता है कि पहले उस्ताद क्या करे, सबक शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरा डिटेल बता दे, अपने अंदाज में उसका खुलासा कर दे, उसके बाद सबक पढ़ाना शुरू करे। इस तरह बच्चों को समझ में भी जल्दी आएगा कि बच्चे खुलासा समझे रहेंगे, तो फिर उनको तफसील से पढ़ने में दुश्वारी नहीं होगी। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें, मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनमें से बाज़ नामानूस हों पर बहस मुबाहसे में हिस्सा लेने और मुअस्सिर अंदाज से इजहार ख्याल करने का ताल्लुक़ है। यानी मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनमें से बाज़ नामानूस हो, माने जिसके बारे में बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके बारे में मालूमात ना हो, और उस पर बहस मुबाहसा में हिस्सा लेने के लिए और मुअस्सिर अंदाज से इजहार ख्याल करने के लिए क्या, तो इससे किस चीज़ से ये ताल्लुक़ रखता है, यानी मुअस्सिर अंदाज से इजहार ख्याल करने का ताल्लुक़ और बहस व मुबाहसा में हिस्सा लेने का ताल्लुक़, ये किससे ताल्लुक़ रखता है। तो ऑप्शन अलिफ में है ज़बानी तरसील से, बा में है पढ़ने से, जी में इंटरनेट की सर्फिंग से, और दाल में किसी तहरीर को एक मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से देखने से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, ये ज़बानी तरसील से ताल्लुक़ रखता है। यानी मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनमें बास क्या है, नामानूस हो और उस पर बहस मुबाहसा करने के लिए हिस्सा लेना है उसमें, और मुअस्सिर अंदाज से इजहार ख्याल करना है, तो ये किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है, तो ये ज़बानी तरसील से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल है, एक उस्ताद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग के ज़रिए अपने लेक्चरों को अपलोड करके उन्हें तलबा को होमवर्क के तौर पर तफवीज़ करता है। इससे तलबा, मतलब एक टीचर है, क्या करता है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग के ज़रिए अपने लेक्चर को अपने पढ़ाने के तौर तरीक़ों क्या करता है, अपने लेक्चर को अपलोड करके उन तलबा को एक होमवर्क के तौर पर देता है। अब इससे तलबा को क्या हासिल होगा, अब इससे तलबा में क्या चीज़ में इजाफा है, चलिए देखिए। तो ऑप्शन अलिफ में है, एक मखसूस पेशकश से मुस्तफ़ीद होते हैं, ख़ुद अपने तौर पर मुताला करने की तरगीब हासिल कर सकते हैं। ऑप्शन जी में अपनी ज़ाती दिलचस्पियों का अंदाज़ा कर सकते हैं, और दाल में मुकर्ररा मवाद को पढ़ने से बच सकते हैं, मुकर्ररा मवाद को पढ़ने से बच सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बा ही हो जाएगा। इसलिए कि इससे क्या उनको फ़ायदा हो रहा है कि ख़ुद अपने तौर पर मुताला करने की तरगीब हासिल कर सकते हैं। जब लेक्चरर वीडियो और स्क्रीन के ज़रिए उनको दिया जाएगा, अपलोड करके उन्हें होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बच्चे अपने तौर पर मुताला करने की तरगीब हासिल कर सकते हैं खुद से। ऐसा नहीं कि उनको पीछे लगा रहेगा कोई सुनाएगा तभी उन्हें, बल्कि खुद से वो अपने तौर पर मुताला करने की तरगीब हासिल कर सकते हैं, उसके तरफ रग़बत कर सकते हैं। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, दरसी किताबों के सवालात बाज़ औक़ात कमतर सतह के या हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। इस सूरत में उस्ताद क्या कहा जा रहा है कि कुछ दरसी किताब के कुछ सवालात ऐसे भी होते हैं कि बाज़ औक़ात कमतर सतह के होते हैं, जो निचली सतह के होते हैं, या फिर हक़ाइक़ वगैरह पर मबनी होते हैं। तो इस सूरत में उस्ताद को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखिए, दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करें, पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अदबी तहरीर तजवीज़ करें, तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है।
इस तरह हासिल मालूमात की बुनियाद पर सबक तैयार कर सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जी में हो जाएगा कि क्या करे टीचर के तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल के हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है। मतलब कुछ ऐसी गतिविधियां कराए जिससे बच्चे की तख्लीकी सलाहियत भी बेहतर हो, सोचने और समझने और मसाइल हल करने का उन्हें मौका भी मिले। ठीक है, तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चलें अब देखिए, उस्ताद पौधों के मौजू पर सबक पढ़ाना शुरू करता है, फिर वह तलबा से सवालात करता है। क्या है? पौधों के मौजू पर टॉपिक पर उस्ताद सबक पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर वह तलबा से सवालात करता है। उसके बाद तलबा को ग्रुपों में तकसीम करके उनसे मिर्च के पौधे की तस्वीर बनाने और उसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखने को कहा जाता है। यानी क्या है, सवाल करता है, उसके बाद तलबा को क्या है, अलग अलग ग्रुप में बांट देता है और फिर मिर्च के जो पौधा है उसकी तस्वीर बनाने और उसके मुख्तलिफ हिस्सा का नाम लिखने के लिए कहा जाता है। फिर हर ग्रुप का नुमाइंदा अपने काम की वजाहत पेश करता है। मतलब उसके बाद जो ग्रुप का जो लीडर रहता है वो क्या करता है, अपने काम की वजाहत को पेश करता है, सराहत को पेश करता है। इस काम के दौरान तलबा क्या कर रहे हैं? अब बताएं, इस काम के दौरान तलबा क्या कर रहे हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है पौधे के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। सही बात है भाई। काम के तरीक़ेकार या मकसद को बयान करने के लिए ज़बान की एक ख़ास शक्ल इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ ए सही है या ए और बी दोनों सही है? क्या बताएं आप लोग, चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दाल ही हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है कि पौधे के बारे में तलबा क्या कर रहे हैं, मालूमात हासिल कर रहे हैं और काम के तरीक़ेकार, मकसद को बयान करने और ज़बान के ख़ास शक्ल को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अब देखिए, तलबा जब माना पर अबूर हासिल करने के ज़रिए इजहार ख्याल की महारत हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो, यानी तलबा जब स्टूडेंट माना पर काफ़ी गिरफ्त हासिल कर लेते हैं, ज़्यादा उनको जानकारी हो जाती है माना पर, तो इजहार ख्याल की महारत हासिल कर लेते हैं। जब ज़बान पर माना पर जो उनको गिरफ्त हासिल हो जाएगा, अबूर हासिल हो जाएगा, तो इजहार ख्याल की महारत भी हासिल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि, क्या मतलब है कि निसाब से मुताल्लिक मुश्किलों को हल करने के लिए उस्ताद से बातचीत करते हैं। ठीक है, अपने लफ्ज़ों के दुरुस्त माना मालूम करने और उनका इस्तेमाल करने के लिए लुग़त देखते हैं। अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए दूसरों से बातचीत करते हैं, मज़ीद वसाहतें हासिल करते हैं और अपनी मालूमात की तरतीबें नौ करते हैं। और ऑप्शन दाल में है नहवी साख्त का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि अपने इल्म में क्या करते हैं, इजाफ़ा करने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, फिर मज़ीद वजाहतें हासिल करते हैं, इस तरह अपनी मालूमात की तरतीबें नौ करते हैं, यानी इस अपनी मालूमात में, अपने ज्ञान में कुछ ऐड करते हैं, नई जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जीम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है तलबा को यूं ही किसी मकसद के बगैर बोलने में मज़ा आता है, इस सरगर्मी को ज़्यादा बामकसद बनाया जा सकता है अगर। क्या है, तलबा को ऐसे ही बगैर, ऐसे ही बोलने में क्या होता है, मज़ा आता है। कोई मकसद हो या ना हो, ऐसे ही बोलने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। अब इस सरगर्मी को ज़्यादा बामकसद बनाया जा सकता है, इसको और बेहतर किया जा सकता है, और किस अंदाज से किया जाता है अगर क्या हो तो देखें। सवाल समझ में आना है कि तलबा को इसी तरह बोलने में, बेगर मकसद के इसी तरह अटपट बोलने में मज़ा आता है। अब इस सरगर्मी को ज़्यादा बामकसद बनाया जा सकता है अगर ये सारे काम हो जाएं, तो उसमें से कौन है भाई।
तलबा को चंद ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए। और क्या है, तलबा को दुरुस्त जुमले दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ बोलने की ताकीद की जाए। तलबा को बीच बीच में कुछ लिखना पढ़ना भी कराया जाए। ऑप्शन दाल में तलबा को आखिर में कोई ख़ास काम अंजाम देने पर मामूर किया जाए। तो भाई ये तीनों नहीं हो सकता। सवाल सही जवाब क्या हो जाएगा, तलबा को आखिर में कोई ख़ास काम अंजाम देने पर मामूर किया जाए, ठीक है, आमादा किया जाए, तब ये इस सरगर्मी को क्या किया जा सकता है, बामकसद बनाया जा सकता है। और बीच बीच में लिखने पढ़ने दुरुस्त लब तलफ़ुज़ बोलने ख़ास अल्फाज को याद करने ये सारी चीज़ नहीं हो सकती, बल्कि क्या है, तलबा को कोई ऐसा ख़ास काम अंजाम देने के लिए आमादा कर दिया जाए जिससे वो बोलने में भी उनको मज़ा आएगा और इस तरह एक बामकसद तौर तरीका भी अपनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या है भाई, ज़बान सीखने के दौरान तदरीस आज़ादाना मुताले के मौके, बड़ी मिकदार में हवाला जाती मवाद की फराहमी और सरगर्मियों के ज़रिए कारकर्दगी के बारे में दूसरों की फौरी राय मालूम करने में मददगार होती है। अब क्या है भाई कि ज़बान सीखने के दौरान डॉट डॉट क्या है, तदरीस आज़ादाना मुताले के मौके, मतलब तदरीस में क्या है, आज़ादी तौर पर मुताला करने के मौका भी है, बड़ी मिकदार में हवाला जाती मवाद की फराहमी और सरगर्मी के ज़रिए कारकर्दगी के बारे में दूसरों की फौरी राय मालूम करने में मददगार होती है। क्या होती है, इस सारे तरीके से राय को, दूसरे के राय को क्या होता है, जल्दी से मालूम करने में मददगार होती है। वो कौन सा भाई तरीका है, क्या है भाई, तो ऑप्शन अलिफ में है फासिलाती तयशुदा मंसूबे के मुताबिक। तो भाई सही जवाब यही हो जाएगा। कंप्यूटर की इमदाद पर मबनी बराह रास्त ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ज़बान सीखने के दौरान तयशुदा मंसूबे के मुताबिक, क्या है, तयशुदा मंसूबे के मुताबिक तदरीस आज़ादाना मुताले के मौके, बड़ी मिकदार में हवाला जाती मवाद की फराहमी और सरगर्मियों के ज़रिए कारकर्दगी के बारे में, यानी जो भी काम है उसके बारे में जानने में, दूसरों की फौरी राय मालूम करने में क्या मालूम होता है, तयशुदा मंसूबा। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। जब तक कोई सी काम में मंसूबा तैयार ना हो तो वो काम दुरुस्त भी नहीं है। चले अब देखिए ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होता है भाई, जिसमें नेट वगैरह के ज़रिए, टेक्नोलॉजी वगैरह के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह के ज़रिए जो तालीम हासिल किया जाए वही समझ लीजिए, ठीक है। तो ई लर्निंग, अब देखिए ई लर्निंग फासिलाती तालीम है या हार्डवेयर से जुड़ी हुई है या ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और या फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज़ है, क्या है भाई। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी। अब इसको कहते किसको हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होता है निसाब का या कुछ क्लास का या पाठ्यक्रम का कुछ हिस्सा क्या करता है, क्लास में मुकम्मल करते हैं और कुछ हिस्से को क्या करते हैं, डिजिटल और ऑनलाइन के ज़रिए से इस्तेमाल करके अपना हासिल कर लेते हैं काम। तो यही ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ई लर्निंग में यही होता है कि बच्चे ऑनलाइन नेट वगैरह और डिजिटल टेक्नोलॉजी के वगैरह के ज़रिए से बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, क्लासरूम में तलफ़ुज़ के दायरे में सिखाई जाने वाली ज़बान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा सकता है। इस ताल्लुक़ से दर्ज झेल में से कौन सी मिसाल अच्छी नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि क्लासरूम में तलफ़ुज़ के दायरे में सिखाई जाने वाली ज़बान के इस्तेमाल को, यानी जो तलफ़ुज़ का जो दायरा है, उस तलफ़ुज़ के दायरे में जो ज़बान सिखाई जा रही है उसके इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए से फ़रोग़ दिया जा सकता है, ठीक है।
टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़, बसरी मवाद है, समई मवाद है, रोल प्ले है, पावर पॉइंट वगैरह है, ये सारी चीज़, अभी आपने ई लर्निंग देखा, ये सारे क्या है टेक्नोलॉजी के ज़रिए से फ़रोग दिया जा सकता है। इस ताल्लुक़ से दर्स सिल्म में से कौन सी मिसाल अच्छी नहीं है, यहाँ पे जो अच्छी नहीं है, जो बेहतर नहीं है, उसी को बताना है। तो किसी नशरिए को रिकॉर्ड करके सुनना भाई, ये भी सही है। पावर पॉइंट मुजाहरे के दौरान बयान करने का अमल, ये भी सही है। सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल, ये सही नहीं लग रहा। रोल प्ले, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल जो है वो इस मिसाल में बेहतर नहीं है, जो बेहतर नहीं है उसी को हमें चुनना था। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।